नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 1:7 से लेके 11 पर विचार करते हैं। सुनिए। वह अपनी उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूतों का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलियों के नाज़रेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु की वाणी है। जब हम यीशु के बपतिस्मा के बारे में आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो एक सवाल तुरंत मन में आता है, यीशु को जॉर्डन के पानी में बपतिस्मा क्यों दिया गया था? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा था? क्या इसलिए कि उसे पवित्रकरण की आवश्यकता थी? हमारे पास ट्यूरिन के मैक्सिमस का एक उत्तर है। मसीह का बपतिस्मा किया जाता है, ना कि उसे जल में पवित्र किया जा सकता है, बल्कि यह कि वह जल को ही पवित्र कर सकता है और अपनी शुद्धि से उन धाराओं को शुद्ध कर सकता है जिन्हें वह स्पर्श करता है। एक तरह से उन्होंने बपतिस्मा को पवित्र किया। इसलिए हम अब अपने बपतिस्मा के पानी में विश्वास के साथ उनका अनुसरण कर सकते हैं। एक और कारण है, यीशु का विशेष कार्य खोए हुए को बचाना, पापियों को बचाना था। इसलिए बपतिस्मा लेकर उसने पापी इंसान के साथ अपनी एकजुटता दिखाई, और ऐसा करने से वह पापी के रूप में मर जाएगा, भले ही वह खुद पाप के बिना हो। तीसरा कारण पवित्र आत्मा के संबंधित है। पुराने नियम में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए और विशिष्ट समय के लिए ही चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता था, लेकिन यीशु के बपतिस्मा से परमेश्वर की आत्मा को एक नया मार्ग मिल गया। अब पवित्र आत्मा उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो विश्वास करते थे। यीशु ने हमें दिखाया कि हमारे बपतिस्मा में हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, वही आत्मा जो उस पर आया था। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता के जीवन जीने का मार्ग दिखाता है जो हम सभी को जीना है। जब यीशु इस धरती पर चला तो वह हमारे जैसा मनुष्य, एक इंसान बनकर चला। वह जैसा कि पवित्र शास्त्र में निहित है, हर तरह से लुभाया गया जैसे हम हैं। इब्रानियों 4:25 में देखें। फिर भी उसने पाप नहीं किया। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम भी इस पृथ्वी पर चल सकते हैं जैसे उसने किया था, पवित्रता और शक्ति का जीवन बिताते हुए। और अंत में अपने बपतिस्मा के माध्यम से यीशु हमें ईश्वर की आशा के बारे में बता रहे हैं जो हम सभी में है। ईश्वर ने हमें उनकी प्रतिरूप में पवित्र, शुद्ध और परिपूर्ण बनाया है। जीवन की यात्रा में अंत में हम यह कहने में सक्षम रहे, जैसे कि पौल ने कहा, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। 2 तिमोथी 4:7 में देखें। और जब हम स्वर्ग के सिंहासन की ओर जाते हैं तो ईश्वर हमसे, हर एक व्यक्ति से यह कहेंगे, तुम
मेरे प्रिय हो, तुम्हारे साथ मैं प्रसन्न हूँ। यह कितना सुंदर और अद्भुत होगा, है ना? यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।